कभी गहरी अंधेरी रातों में अगर अचानक से हम कहीं खो जाएं और हमें कुछ दिखाई ना दे, तो फिर दूर से आती एक रोशनी भी हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ी उम्मीद ले आती है, एक खुशी ले आती है। रेडियो सिटी 91.1 FM पर लव गुरु के साथ हैं आप, और ये महफिल, ये बातें, यही एक कोशिश है। आपका दिल, आपका मन जो कहीं भटक सा गया है, कोशिश कि उसे एक रास्ता दिखा सके, कोशिश कि आपके प्यार की नाव को पार लगा सके। अगले 2 घंटे हम और आप साथ रहेंगे। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव पर, हर उस मुश्किल पर बातें होंगी जिससे आप अपने आप को अंधेरे में कहीं गुम सा महसूस कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर उस सवाल, हर उस उलझन का जवाब दे सकूं जिससे आप परेशान हैं। साथ ही साथ इस महफिल में होंगे कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत गाने जो मैं खास चुनकर लाया हूं आपके लिए। तो आ जाइए इस खूबसूरत सफर पर हमारे साथ। मेरी फोन लाइंस ओपन है। जो भी कहना चाहते हैं अपने प्यार, मोहब्बत, रिश्तों को लेकर शेयर करिए मुझसे। मेरा नंबर 01166919191 है। अगर आप चाहते हैं मुझसे सीधी बातचीत करना तो उसके लिए अपना फोन उठाइए, टाइप करिए सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नंबर लिखकर भेज दीजिए इसे 57272 यानी 5727 पर। हमेशा की तरह शुरुआत होगी कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत गानों से, और उसके बाद होंगे आपके सवाल, बातें। तो बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखी अनजाने रातों के हम सफर लव गुरु को। समय हो चला है कि कुछ बातें की जाएं और जिंदगी की उलझनों को सुलझाया जाए। आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं मुझसे तो मेरी फोन लाइंस ओपन है। जो भी कहना चाहते हैं बेझिझक होकर कहिए, एनोनिमस, अनजान रहकर कहिए। मेरा फोन नंबर 01166919191। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपना सवाल या फिर अपना मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हैं love@myradiocity.com पर। आज का जो पहला सवाल है, हमारे एक दोस्त का ईमेल है। लिखते हैं कि मैं मैरिड हूँ और मेरी शादीशुदा जिंदगी में अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। दूसरों के कहने पर, सिखाने पर मेरे ग्रैंडफादर ने मेरी वाइफ को घर से जाने के लिए कह दिया। मैं अपनी वाइफ को उसके घर छोड़कर आया। बातें इतनी बढ़ गई थी कि ये करना जरूरी था। इन सब के बीच हम दोनों में भी तनाव सा हो गया है और वो अब घर नहीं आना चाहती। वो बस ये कहती है बार बार, सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो रही है मोहल्ले में, मैं नहीं आऊंगी। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। सर, जब ऐसे सवाल मेरे सामने आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि शायद आप अपना किरदार सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। आपने एक बेटे होने का, एक ग्रैंडसन होने का किरदार हो सकता है बहुत अच्छे से निभाया हो, पर आपने एक अच्छा पति होने का किरदार अच्छे से नहीं निभाया। आपकी बातों से मुझे ये समझ में क्लियरली आया कि आपकी वाइफ और आपके परिवार के बीच कुछ फ्रिक्शंस हैं। आपकी वाइफ की आपके घर में 2-4 लोगों से अगर नहीं बन रही है तो उसकी सजा आप उन्हें खुद से अलग करके कैसे दे सकते हैं। उनकी आपके साथ तो कहीं कोई प्रॉब्लम नजर ही नहीं आई। आपने बताया कि अब इस वजह से आप दोनों के बीच में टेंशंस पैदा होने लगी हैं, तनाव होने लगे हैं, और जो कि बहुत ही जाहिर है। अगर आप दूसरों की बात सुनकर अपनी वाइफ को सजा देते हैं, अपने आप से अलग करते हैं उन्हें, तो फिर ये बहुत ही ज्यादा सीरियस कंसर्न है। जब एक लड़की शादी करके आपके घर आती है तो वो आपके भरोसे होती है। आप उसके लिए वो दीवार होते हैं। आप उसके लिए एक अनजान जगह में उनके लिए वो स्ट्रेंथ होते हैं जो हर मुसीबत से उन्हें बचाता है। तो अगर आपकी वाइफ और आपके घर में किसी से अगर अनबन चल रही है तो मुनासिब ये है कि उन चीजों को रिजॉल्व किया जाए। नहीं हो पा रही हैं चीजें तो आप दोनों की एक अलग लाइफ है। आप उन चीजों को अलग तरीके से प्लान करिए। कुछ दिन के लिए आप लोग अलग रहें ताकि चीजें सही हों, ट्रैक पर वापस आए, बजाय इसके कि एक इंसान को आप अपने घर छोड़ दें। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप स्ट्रांगली खड़े रहें, उन्हें वापस लेकर आएं, चीजों को सही करें, समझने की कोशिश करें। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कंफ्यूजन है तो उसे सही करें। नहीं होता है तो आप दोनों अलग रहें, अलग से चीजों को प्लान करें। इस तरीके से चीजों को करना कभी कभार लाजमी हो जाता है और इसमें कुछ गलत नहीं है। थिंक अबाउट इट। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। हर लव स्टोरी का एंड बहुत खूबसूरत नहीं होता। कुछ लव स्टोरीज बहुत दर्द के साथ भी खत्म होती हैं। आइए सुनते हैं एक ऐसी ही दास्तान। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो डायल करिए मेरा नंबर, दैट इज 01166919191। लव गुरु, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। वो लड़का भी कहीं ना कहीं मुझसे प्यार करता है, पर उसका रिश्ता कहीं और करवा दी है और उसकी भाभी की बहन है वो, और वो उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहती। पर वो कहता है इरम तेरे को खुद नहीं पता
कि मैं कितना मजबूर हूँ, मैं कितना वो हूँ, पर लेकिन मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। लव गुरु, मैं क्या करूँ, मुझे बताओ प्लीज। लव गुरु प्लीज हेल्प करो मेरी। सबसे पहले तो अपने आप को संभालना होगा आपको। आपका सवाल एक नहीं बल्कि कई बार मुझे मिला और आपकी हर रिकॉर्डिंग में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा था। जैसे आपने बहुत बार इस बात को भी कहा था, वो लड़का जिससे आप मोहब्बत करती थी उसकी ऑलरेडी किसी से शादी अब तय हो चुकी है और वो उस लड़की से बातचीत भी करता है। वो आपको अपनी कोई मजबूरी बताना भी नहीं चाहता है, बस वो कहता रहता है कि उसकी कोई मजबूरी है। देखिए, उसकी चाहे जो भी मजबूरी हो, इतना तो वो समझ सकता है कि किसी की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। एक लड़की जिससे उसने मोहब्बत की, उसकी तमाम खुशियां दांव पर लगी हुई हैं और वो बस ये एक मजबूरी का हवाला देकर इतनी आसानी से लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। कभी भी लाइफ में आगे बढ़ते हैं अगर आप, तो आप सामने वाले को कंप्लीट तरीके से क्लैरिटी दीजिए कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है और अगर आपने कोई फैसला लिया तो वो किस आधार पर फैसला लिया। सामने वाले की इक्वल इन्वॉल्वमेंट किसी नए इंसान के साथ ये दिखाती है कि सामने वाला इंसान उस रिश्ते में पूरे तरीके से इंटरेस्टेड है और कहीं ना कहीं उसकी हामी है। जाहिर तौर पर वो कोई छोटे बच्चे नहीं है कि हाथ पकड़कर उनकी शादी कहीं और करवाई जा रही है और वो चुपचाप शादी कर रहे हैं। मेरा हमेशा यही मानना होता है कि ऐसे किसी भी रिश्ते में एक इंसान की पूरी तरीके से हामी होती है, तभी एक रिश्ता आगे बढ़ता है। तो मैं कुल मिलाकर जो आपको समझाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, वो ये कि शायद उस इंसान के अंदर सच कहने की ताकत नहीं है और वो इंसान हमेशा ही सच कहने से बचता आया है, जिसका नतीजा एकदम से शादी का तय होना और तमाम चीजों का आगे बढ़ना है। तो एक तरीके से उस इंसान ने आप पर चीट ही किया है और इसके लिए और कोई दूसरा लफ्ज नहीं है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में मैं केवल एक दोस्त के तौर पर आपको इतना कह सकता हूँ कि अपने आप को संभालिए। एक कमजोर इंसान, एक कमजोर मोहब्बत बहुत बार आपको एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं होती। गलती सामने वाले इंसान के दिल की होती है। बहुत बार एक इंसान सेल्फिश होकर ऐसे फैसले ले लेता है क्योंकि उसे या तो अपना आगे आने वाला कल बेहतर दिखता है या उस रिश्ते में कुछ भी ऐसा बेहतर दिखता है, वो तुरंत एक कंपैरिजन करता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। सो संभालिए अपने आप को, इन चीजों से अलग करिए। आप जान रही हैं कि वो इंसान मन बनाए बैठा है कि उसे किसी और से शादी करनी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका उन्हें चेज करना बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। अपनी लाइफ को प्लान करिए, अपनी चीजों पर ध्यान दीजिए और उन्हें अपने दिमाग से बाहर निकालिए, मुनासिब होगा। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। कहते हैं कि समय बहुत ही स्ट्रांग चीज है। अगर हम समय रहते चीजों को ना करें या फिर अगर हमारी कोई गलती भी है, अगर हम उन चीजों को दुरुस्त ना करें तो फिर गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा। इनफैक्ट हालात बद से बदतर होंगे। तो बहुत बार जब कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसमें मुझे ये लगता है कि हम सामने वाले इंसान से इस वजह से ही कोई बात नहीं करना चाहते या मनाना नहीं चाहते क्योंकि हमें ये लगता है कि सामने वाला इंसान भी तो ये कर सकता है, वो ये क्यों नहीं कर रहा। और यकीन मानिए बहुत बार ऐसी सिचुएशन में जो दूसरी तरफ इंसान होता है उसे भी यही लग रहा होता है कि सामने वाला इंसान भी तो मना सकता है, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बात करूं। तो बहुत बार पहले आप या फिर सामने वाला इंसान झुके, इस एक्सपेक्टेशन में हम झुकना ही नहीं चाहते। हम इतने स्ट्रांग तरीके से अड़े रहते हैं कि कहीं ना कहीं रिश्ता उससे सफर करता ही है। इसलिए भी जरूरी है कि गलती चाहे आपकी हो ना हो, प्यार तो आप किसी से करते ही हैं, तो उस इंसान को नाराज क्यों करना। क्या आप उस इंसान से बिना बात किए रह सकते हैं? क्या आप उस इंसान से दूर रह सकते हैं? अगर नहीं तो जाकर मनाइए। हर उस गुस्से, अपने उस एटीट्यूड को एक तरफ रखकर। मेरी कोई मदद चाहते हैं तो मेरी फोन लाइंस ओपन है, डायल करिए मेरा नंबर और कहिए अपनी बात को मुझसे 01166919191। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं love@myradiocity.com पर। मुझे SMS करने के लिए टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 यानी 57272 पर। फिलहाल आपके सवालों का इंतजार है और जो नंबर्स मेरे पास आएंगे उन्हीं नंबर्स पर मैं मिलाऊंगा एक सीधी कॉल बस थोड़ी सी देर में और हम और आप करेंगे लाइव बातचीत। तो बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हमसफर लव गुरु को। फिलहाल वक्त हो चला है एक लिसनर से सीधी बातचीत का, तो आइए कॉल लगाते हैं। अगर आप भी मुझसे अपने दिल की बात सीधे तरीके से कहना चाहते हैं तो मुझे एक SMS करिए, टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 पर। फिलहाल ये बातचीत। दिल क्या करे।
हेलो। हाय, मैं लव गुरु बात कर रहा हूँ रेडियो सिटी 91.1 FM से। कैसी हैं आप? हाँ, लव गुरु, सो स्वीट ऑफ यू। क्या करती हैं? हाँ, मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ। मेरा खुद का क्लिनिक है। काबिले तारीफ। बताइए, मैं आपकी क्या मदद करूँ? आपका एक मैसेज मिला, कुछ बात करना चाह रही थी आप। अच्छा रिलेशन है 5 सालों से, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही कि उनकी शायद मम्मी या मतलब पसंद नहीं कर पा रहे, तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है। उन्होंने आपको अपनी मदर से मिलवाया है? सब एकदम क्लोज रिलेशन, सब पता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? यही कि शायद स्टेटस भी प्रॉब्लम आ सकता है। स्टेटस मतलब आपका स्टेटस ज्यादा ऊंचा है? उनका स्टेटस ज्यादा है। पर आपने बताया कि आप एक डॉक्टर हैं, इंडिपेंडेंट हैं, खुद का क्लिनिक चलाती हैं। मुझे लगता है कि कोई भी वो लड़का बहुत लकी होगा जो आपसे शादी करेगा, क्योंकि आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है, आपके अंदर एक क्षमता है सही फैसले लेने की, और आप एक मजबूत लड़की हैं। मुझे लगता है कि उनकी मदर को तो खुश होना चाहिए कि उनके लड़के को एक ऐसी लड़की मिल रही है जो हर तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट है। उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ऑल दैट। इस डिस्कशन में जाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। वो लड़का आपसे प्यार करता है? हाँ, बहुत। अगर वो बहुत ज्यादा प्यार करता है आपके हिसाब से, तो अपने पेरेंट्स के सामने वो खड़ा होकर क्यों नहीं कह रहा है, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ? हाँ, नहीं, बात ऐसी है कि शायद उसके पापा भी मतलब पसंद करते हैं, लेकिन पता नहीं अभी उनके मामा का वगैरह क्या प्रॉब्लम है। नहीं तो ठीक है, वो उनको कन्विंस करना होगा। देखिए, इससे बचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और अगर एक फैमिली में अगर 3-4 लोगों का परिवार है, उनके फादर रेडी हैं, वो लड़का खुद रेडी है, तो एक मदर को कन्विंस करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत बार ऐसी सिचुएशन में आपका बातचीत करना, आपका व्यवहार, बहुत बार सामने वाले लोग कन्विंस करते हैं, उस वजह से भी बातें बनती हैं। तो इस वजह से ये कंटिन्यूअस एफर्ट्स आपके बॉयफ्रेंड को करने होंगे। और अच्छी बात ये है कि कुछ लोग हैं उस घर में जो आपको स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, उनकी दादी वगैरह सब पसंद करते हैं। तो बहुत ज्यादा परेशान पसंद करते हैं। नर्वस हो जाती हूँ, मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आप अपने बॉयफ्रेंड को कंटिन्यूअसली पुश करते रहिए, और उनके कंटिन्यूअस एफर्ट से ही चीजें मुमकिन होंगी। और मुझे उम्मीद है कि जल्द सारी चीजें सही हो, ताकि आप लोग जल्द एक रिश्ते में बन सकें। गुरु, थैंक यू सो मच। अगर ऐसा हो जाए तो रियली आपको मिलके मैं पहला पेड़ा खिला दूं। मिलना तो मुमकिन नहीं है, पर आपके इस जेस्चर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप स्माइलिंग। सो वेरी मच। गॉड ब्लेस। थैंक यू। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। किसी भी रिश्ते में दो लोगों का अलग होना, या फिर किसी भी रिश्ते में दो लोगों का एक दूसरे से दूर जाना, किसी भी सूरत हाल में शायद सबसे ज्यादा पेनफुल है। क्योंकि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तब हमारे कुछ सपने होते हैं। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तब हमारे कुछ जज्बात जुड़े होते हैं। और फिर अगर किसी से अलग होना पड़े तब वो सपने टूटते हैं, बिखरते हैं, और ऐसे समय पर हमें एक चोट लगती है, और चाहे अनचाहे हम सामने वाले को ठेस पहुंचा ही देते हैं। तो जरूरी है कि जिसे प्यार किया है उसकी कदर भी की जाए। जरूरी है कि जिससे प्यार किया है उसके साथ ईमानदारी बरती जाए, ताकि सामने वाले इंसान को कभी कोई ठेस ना पहुंचे, उसे ये ना लगे कि आपने उसे चीट किया है। कुछ ऐसी ही बातें चल रही हैं हमारी इस महफिल में, जहां दिलों को जोड़ने की एक कोशिश है मेरी तरफ से। आप भी अगर परेशान हैं अपने रिश्ते में किसी बात को लेकर, तो डिस्कस करिए अपने सवाल को। मेरा ईमेल आईडी love@myradiocity.com है। मेरा फोन नंबर 01166919191 है। मुझे SMS करने के लिए, मुझसे सीधी बातचीत करने के लिए टाइप करें LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 यानी 5727 पर। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। शेयर करिए अपनी बातों को और बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। समय अगले सवाल का हो चुका है, आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं अगर मुझसे, तो फिर अपना सवाल या फिर अपना मोबाइल नंबर मुझे ईमेल कर सकते हैं love@myradiocity.com पर। फिलहाल आइए सुनते हैं ये बातचीत। हेलो लव गुरु, मैं कुछ 10 साल से किसी लड़की से प्यार कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे रिस्पांस नहीं दे रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। केसेस कुछ ऐसे हैं, जैसे ये मेरे स्कूल टाइम से स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद मैं कॉलेज में गया, फिर भी मैं उसी को पसंद किया,
और अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं उसे कैसे एक्सप्रेस करूँ इस बात को। 10 साल में अगर आप किसी को अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं, किसी से बात नहीं कर पाते हैं, तो देन ट्रस्ट मी सर, ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है, क्योंकि इस तरीके से आप जिंदगी भर कभी एक इंसान से कुछ नहीं कह पाएंगे। किसी एक इंसान को पता तो चलना चाहिए कि उस इंसान की कितनी ज्यादा अहमियत है आपकी जिंदगी में। और 10 साल मुझे लगता है कुछ और ना सही, अगर एक इंसान को आप बहुत अच्छे तरीके से जान भी लेना, दोस्ती भी कर लें, तो मुझे लगता है किसी एक इंसान का ना कहना शायद बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी बातों से ये भी समझ में आया कि आप दोनों की इंटरेक्शन होती ही नहीं है, बातें होती ही नहीं है। जब बातें ही नहीं होंगी तो कैसे आप जाहिर करेंगे अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को। तो जो 10 साल में नहीं हुआ, अब उसे आपको मुमकिन करना होगा, यानी कि आपको उनसे बात करनी होगी और उनसे दोस्ती करनी होगी अगर आप दोस्त नहीं है तो। या फिर अगर आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान भी है, अगर आप उनकी लाइफ के बारे में समझ रहे हैं चीजों को, उनकी प्रायोरिटीज को, उनकी जिंदगी में क्या और चीजें हैं, तो मैं बिल्कुल उन्हें प्रपोज करने से आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि इस एक हाँ और ना की वजह से आप पिछले 10 साल से अपने आप को रोके बैठे हैं। तो आगे बढ़िए, और जैसा मैंने कहा, अगर सारी चीजें इस तरीके से हैं तो आप उन्हें अपने दिल की बात बताइए, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले। और अगर ना भी होती है तो आपको ये पता होगा कि अब आपको इंतजार नहीं करना है, अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप और ज्यादा समय ना गंवाएं, क्योंकि इस तरीके से आपके लिए फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, किसी और को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आपकी अपनी ही एक छोटी सी दुनिया है, आपके अपने कुछ सपने हैं, अपनी कुछ फैंटेसीज हैं, और आप बस उसी में खुश हैं। पर प्रैक्टिकली लाइफ इसके बियॉन्ड भी है। सो सोचिए इन चीजों के बारे में, आगे बढ़िए, उस इंसान से बात करना शुरू करिए और फिर बताइए अपना हाल दिल। गो अहेड, डू दैट। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। समय अगले सवाल का हो चुका है, आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं अगर, तो कॉल कर सकते हैं मुझे। मेरा फोन नंबर 01166919191। हेलो लव गुरु से, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए हैं, वो डिवोर्स मांग रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या चाहिए। मैं काफी मुश्किल में हूँ और मेरी एज 23 है। तो सर अब मुझे प्लीज हेल्प करें कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, उनका किसी लड़की के साथ अफेयर है, मेरा डाउट है, आई एम नॉट कंफर्म, बट मुझे क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डिवोर्स दे दूं ना दूं, तो मेरे मम्मी पापा प्रेशराइज है कि हाँ डिवोर्स दे के आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। उनका हैबिट मुझे पसंद नहीं, हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा, कुछ भी सही नहीं हो रहा। सर प्लीज हेल्प करें। मुझे लगता है ये जिंदगी आपकी है। सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपको इस रिश्ते से क्या हासिल हुआ। क्या जो एक्सपेक्टेशंस थी वो हासिल नहीं हो पा रही हैं, वो खुशियां हैं वो हासिल नहीं हो पा रही हैं, आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये भी समझना जरूरी होता है ऐसे मामलों में कि अगर आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है तो कितने समय से आप लोग साथ में हैं। बहुत बार अंडरस्टैंडिंग एकदम से डेवलप नहीं हो पाती, टाइम लगता है, धीरे धीरे ही आप एक इंसान को समझ पाते हैं। पर इसी बीच अगर एक इंसान हार मान लेता है, वो गिव अप कर देता है और वो ये बोलता है कि उसको आपके साथ नहीं रहना है, तो वैसी सिचुएशन में आपकी कोशिशें एक तरफ धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि आप चाहे लाख कोशिश कर ले, ना वो इंसान सुनेगा, ना वो समझेगा और ना ही वो किसी भी तरीके से आप में दिलचस्पी लेगा। यही शायद आपके साथ हो रहा है। जिस तरीके से आपके हस्बैंड कर रहे हैं, आप तो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, आपने ये भी कहा कि अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, विच आई अंडरस्टैंड। आप 23 साल की हैं, थोड़ी बहुत ही मेच्योर आप होंगी ही, वो हो सकता है कि थोड़ी मेच्योर हो, रिश्ता भी बहुत ज्यादा नया, चीजें ना समझ में आ रही हो, पर उनका गिव अप करना, उनका हार मानना आपके हाथ पैर बांध देता है। डिवोर्स का फैसला आप यूं ही नहीं लेते। किसी एक इंसान से अलग होने का फैसला आप तभी लेते हैं जब आपको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, आप हार चुके हैं, थक चुके हैं और अब बस आप उस इंसान के साथ रहना ही नहीं चाहते। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा आपसे कि आप अपने हस्बैंड से बात करिए सबसे पहले। अगर वो राजी नहीं होंगे आपका साथ देने के लिए, मुझे आपकी बातों से लगा कि आप तो तैयार हैं पर वो आपसे दूर भाग रहे हैं, तो अगर वो आपका साथ नहीं देंगे तो फिर जबरदस्ती आपकी एक तरफा कोशिशों से भी कुछ हासिल नहीं होगा। तो बात करिए उनसे, समझिए, समझाइए, और फिर भी अगर वो इंसान जिद पर अड़ा रहेगा तो फिर शायद डिवोर्स ही आपके लिए एक ऑप्शन रह जाएगा, क्योंकि वैसा रिश्ता जिसमें आपको ओहदा नहीं मिलेगा, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, वो प्यार नहीं मिलेगा, उसमें आपके लिए उलझने भी बहुत ज्यादा होंगी। सो गो अहेड, टॉक टू हिम। मुझे उम्मीद है कि आपको उनकी तरफ से एक सीधा और साफ जवाब मिले और उनकी जिंदगी में जो भी चल रहा है वो आपसे खुलकर ईमानदारी से बताएं, ताकि आप भी इस रिश्ते में ना बंधी रहे और वो भी खामखा इस रिश्ते में घुटन ना महसूस करें। बात करिए। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी
बातें। हम बहुत बार अपनी कुछ बातों को, कुछ यादों को कैद करते हैं और जब भी समय मिले उन चीजों को दोहराते हैं और उन बातों को दोहराकर, उन चीजों को देखकर हमारे चेहरे पर वो मुस्कान आ ही जाती है। कुछ खट्टी मीठी यादें, एक इंसान के साथ बिताए हुए कुछ वो रोमांटिक पल जिसे हम हमेशा संजोए रखना चाहते हैं। लेकिन बहुत बार अगर प्यार में कुछ अनबन चल रही हो तो यही प्यारी मीठी यादें आंखों में आंसू भी ले आते हैं, क्योंकि हम याद करते हैं उन लम्हों को कि कितना प्यार था, क्या सारी चीजें थी। तो अगर आप भी परेशान हैं आजकल, चाहते हैं कोई मदद किसी दोस्त से, तो आप बात कर सकते हैं मुझसे। मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। मेरा मेल आईडी love@myradiocity.com है। अगर आप चाहते हैं मुझसे सीधी बातचीत करना तो उसके लिए आपको अपना नंबर शेयर करना है। टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखना है और भेजना है इसे 57272 यानी 57272 पर। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। चलते चलते लव गुरु को सुन रहे हैं आप। रेडियो सिटी 91.1 FM पर चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। चंद लम्हों की खुशी के लिए एक इंसान के नजदीक जाना, एक इंसान से नजदीकियां बढ़ाना अक्सर कुछ लोगों का शौक होता है। वो बहुत बार ये भी कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी तरीके से बरगलाएं ताकि आपसे नजदीक चले आएं। पर किसी भी रिश्ते में अगर एक इंसान इस तरीके की जल्दबाजी करे तो इशारा बहुत साफ है कि सामने वाले की नियत में खोट जरूर है। तो थोड़ी देर के लिए वहां रुक जाइए, उस इंसान को परखिए, समय दीजिए और तभी आगे बढ़िए, तो ज्यादा मुनासिब होगा। आज इसी नोट पर, इसी मैसेज के साथ आपका ये अनदेखा अनजाना दोस्त लव गुरु चाहेगा इजाजत आपसे, क्योंकि घड़ी की सुइयों का इशारा हो चुका है। कल फिर मुलाकात होगी अपने तय समय पर, कुछ और बातों के साथ, कुछ और प्यारे खूबसूरत गानों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसिए, मुस्कुराइए और सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 FM। दिस इज योर लव गुरु साइनिंग ऑफ। गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर।